बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या, जो बहुत बड़ा इबादत गुज़ार हुआ करता था। उसके बाल बच्चे भी थे, तो उसने अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का इरादे किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारूँगा। तो जब उसने ये इरादा किया तो अपना माल सारा जो है ना अपने बीवी बच्चों में बटोर दिया, बाँट दिया और चल पड़ा। समंदर के एक ठेले पे दरमियान में बैठ गया। वो अल्लाह की इबादत करता रहा। 500 साल तक ये शख्स इबादत करता रहा। पूरे दिन में उस ठेले पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए एक अनार के दरख्त का इंतज़ाम फरमाया और एक वहाँ से चश्मा जारी हुआ। तो वो रोज़ाना एक अनार खाता था और उस चश्मे से एक गिलास पानी का पीता था। 500 साल तक उसने अल्लाह की इबादत की। जब उसके मौत का वक़्त करीब हुआ तो उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए मेरे अल्लाह, मैंने 500 साल तक आपकी इबादत की है, तो लिहाजा मैं आपसे दो दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आप मेरी ये दोनों दुआएं कबूल फरमा। पहले ये कि अल्लाह मुझे सजदे की हालत में मौत नसीब फरमा, और दूसरी दुआ ये फरमाई कि मेरे जिस्म को क़यामत तक सजदे की हालत में बाकी रखना। तो जब वो फौत हुए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज भी उसकी क़ब्र, उसका जिस्म उसी ठेले पर महफूज है। अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए गंजान दरख्तें वहाँ पे लगा दी हैं। वहाँ न परिंदा जा सकता है, न इंसान जा सकता है। तो आज तक वो महफूज है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इस बंदे को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे बंदे, जा मैं तुझे अपने फ़ज़ल और करम से जन्नत में दाखिल करता हूँ, तो उस बंदे ने कहा कि ए मेरे रब, अगर आप मुझे अपने फ़ज़ल और करम से जन्नत में दाखिल करेंगे तो मेरे 500 साल की इबादत कहाँ गई? तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया, इसे लेकर जाओ और जहन्नम की खिड़की के पास, दरवाज़े के पास खड़ा कर दो। जब उसको खड़ा किया गया तो उस बंदे को शदीद प्यास लगी। इल्तिजा की उसने कि मुझे एक घूंट पानी का पिलाया जाए। तो फ़रिश्तों ने कहा, एक शर्त पर, हम उसको पानी पिलाएंगे जिसके इनामे आमाल में 500 साल की इबादत हो। तो इस बंदे ने कहा, मेरी आमाल आमाल में 500 साल की इबादत है। तो फ़रिश्तों ने कहा, तुम्हें हम एक घूंट के बदले ये 500 इबादत हम तुमसे लेंगे और एक घूंट पानी का पिलाएंगे। तो चूँकि उसको एक घूंट पानी का पिलाया गया और वो 500 साल की इबादत उससे ले गई। जब वो वापस आया, अल्लाह ताला के दरबार में उसको हाज़िर किया गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे बंदे, अब तू बता, अब मेरे नेमतों में से जिस तरह मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पे एक चश्मे का इंतज़ाम फरमाया, एक एक कतरे का मुझे जवाब दो, एक एक अनार के दाने का मुझे हिसाब दो। तो उसने तौबा की, इस्तिग़फ़ार की और कहा, मेरे रब, मैं आपसे फ़ज़ल की दुआ करता हूँ, करम की दुआ करता हूँ। तो लिहाजा मुझे और आपको हर वक़्त अल्लाह तबारक व तआला से उसकी फ़ज़ल और उसका करम मांगना चाहिए। अपनी इबादत पर कभी भी फ़ख्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि इबादत तब कर सकते हैं जब अल्लाह की तौफ़ीक मिलती है। तो इंसान हर वक़्त अल्लाह से उसका फ़ज़ल और करम मांगे। अपनी इबादत पर घमंड ना करे, गरूर ना करे कि मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ तो बस यही चीज़ें। नहीं, हर वक्त अल्लाह से उसका फ़ज़ल और करम मांगना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।